अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अनाज के सुरक्षित भंडारण पर जानकारी, तंबाकू की फसल की अच्छी बढ़वार हेतु जरूरी कार्य, किसान भाइयों, खरीफ फसलों की कटाई गहाई का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और इसके बाद अक्सर किसान अपनी उपज को बाजार में बेचते हैं। लेकिन एक साथ बाजार में उपज पहुंचने पर किसानों को उसकी अच्छी कीमत नहीं मिलती, जिसके चलते कई किसान इसका भंडारण भी करते हैं और जब बाजार में भाव अच्छा रहता है तब इसे बेचते हैं। लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है कि किसान उपज के भंडारण में लापरवाही कर जाते हैं, जिससे उपज की क्वालिटी खराब हो जाती है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए यदि आप भी उपज का भंडारण करने जा रहे हैं तो इसे सुरक्षित रखने के लिए किन किन बातों पर खास ध्यान देने की जरूरत है, आइए जानते हैं जूट अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह से। जैसा कि हम इस समय जो है खरीफ सीजन का जो है अंत चल रहा है और रबी का प्रारंभ हो रहा है। खरीफ की फसलें जो हैं वो जो है खेत में भी खड़ी हैं और बहुत सारी जगहों पे फसलों की कटाई भी शुरू हो चुकी है। तो अब जाहिर है कि कटाई के बाद इनके भंडारण के विषय पे चर्चा होना चाहिए। किसान भाइयों, उपज का सुरक्षित भंडारण करने के लिए फसल अवस्था से ही कुछ प्रबंधनों पर ध्यान देना होता है, जो कि उपज को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है। पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसान इस पर विशेष ध्यान नहीं देते, जिससे अच्छी उपज होने के बावजूद भंडारण के दौरान उपज का काफी हिस्सा खराब हो जाता है और किसान भाइयों को हानि उठानी पड़ती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फसल प्रबंधन पर। जहाँ तक भंडारण का सवाल है, भंडारण के लिए हम जो है खेत की जो फसल की उपज का जो कटाई होता है, जिस समय हार्वेस्टिंग का समय आता है, उसी समय से ध्यान देने की ज़रूरत है। फसल का जो कटाई है वो उचित समय पे ही होना चाहिए। एकदम पूरी तरह से फसल पक जाए तो उसका जो है उस समय उचित नमी आने पर ही, अमूमन जो खेत में नमी होती है कटाई के समय 15 से 20% होती है। तो ये जो है और भी बहुत सारे उसके सूचक हैं जिनके आधार पे फसलों की कटाई सुनिश्चित की जाती है, यानी कि उचित अवस्था में ही आने पे फसल का कटाई करना चाहिए। किसान भाइयों, फसल की कटाई के बाद भी सुरक्षित भंडारण करने के लिए कई प्रबंधन को अपनाना होता है, जिसकी जानकारी किसानों को नहीं होती। इसलिए कौन कौन से ये जरूरी प्रबंध हैं, आइए जानते हैं। फसल की कटाई करने के पश्चात उसको जो है उसका जो कटा हुआ फसल है उसको कुछ दिनों के सूखने के लिए थ्रेसिंग फ्लोर पे या खेत में अगर नमी नहीं है तो खेत में ही छोड़ देते हैं। उसके पश्चात उसका थ्रेसिंग होता है, थ्रेसिंग करते हैं, जो उसका विनोइंग करते हैं, मतलब उसकी जो गंदगी है उसको भली प्रकार से साफ़ करते हैं, बढ़िया से साफ़ करते हैं, जिससे कि उसमें जो है जो नमी को अवशोषित करने वाले जो उसके तत्व हैं, फसल अवशेष हैं, वो पूरी तरह से निकल जाएं। और इसमें फसल के भंडारण में सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जो अनाज फसलों के दाने हैं वो
भली प्रकार से सुखाई जानी चाहिए। यानी कि अगर हम 1-2 सप्ताह तक फसल को अच्छी धूप में सुखाते हैं तो उसमें नमी का प्रतिशत 8 से लेकर के 12% आ जाता है। विभिन्न फसलों के अनुसार नमी की मात्रा अलग अलग हो सकती है। वो सुखाने के पश्चात ही उसको भंडारण करें। एक बात और है कि एक नमी जो हमारा जो अनाज का फसल है और वो भली प्रकार से सूखा है कि नहीं सूखा है, उसके लिए एक किसान के पास अपनी देसी विधि है। अपने जो दाने हैं उनको दांतों के तले दबा के देखे, जब दानों में टूटने के बाद कट कट की आवाज़ आती है, इसका मतलब हमारा जो अनाज फसल का दाना है वो भली प्रकार से सूख गया है। सुखाने के पश्चात जो गनी बैग्स या सूत की बोरियां हैं, फसलों के अनुसार अगर हमको अनाज फसल का संग्रहण करना है तो उसको जो है हम प्लास्टिक की बोरियों में भी उसका संग्रहण कर सकते हैं। तो इसके बोरियों में भली प्रकार से उसको साफ कर लें। बोरियों में जो है उसको उल्टा करके झाड़ लें, जिससे उसमें कीट पतंगे जो हैं वो नष्ट हो जाएं, और मैलाथियन के घोल से थोड़ा छिड़काव करके बोरी को निर्जमीकृत कर लेते हैं। यदि बीज फसल के लिए रखना है साल, तो उसको सदैव जूट की बनी या सूत की बोरियों में ही रखें। किसान भाइयों, भंडारण के बाद उपज में कई हानिकारक कीट एवं फफूंद पनपने लगते हैं, जो कि उपज की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। इसलिए इस तरह की हानि से बचने के लिए कौन कौन से कार्य करें, चलिए यह भी बताते हैं। भंडारण में रखने के पूर्व जो बोरी है उसमें प्रति बोरी 1 टिकिया सल्फास की जो आती है उसको रखें, जिससे कि उसमें जो फसलों में लगने वाले कीड़े हैं, एक प्रकार यह जहरीली गैस धूम्र पैदा करता है, जिसकी वजह से भंडारण के दौरान इसमें कीट पतंगे नहीं लगते हैं। तो प्रति बोरी सल्फास की उसमें रख सकते हैं। भंडार गृह में आपका जो अन्य स्थानों की अपेक्षा ऊंचा होना चाहिए और पूरी तरह से वो पैक होना चाहिए। उसमें खिड़की दरवाजे सब बंद होने चाहिए। छत ऊपर से उसमें छिद्र नहीं होना चाहिए। छत का यदि छिद्र हो तो उसको बढ़िया से भली प्रकार मरम्मत करा ले। भंडार गृह में सीलन नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक भंडार गृह है पक्के फर्श वाला होना चाहिए, पक्की दीवार वाला होना चाहिए, और उस पर जो है पक्की छत है या एस्बेस्टस की छत है उससे भी काम चलेगा। तो भंडार गृह में को भली प्रकार से साफ सुथरा कर लें, और यदि संभव हो तो उसका धूम्रीकरण कर लें, यानी फ्यूमिगेशन कर लें। भंडार गृह में रखते समय हमको ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि भंडार गृह में जो हम अपने जो बोरियों को रखते हैं वो ज़मीन से नहीं लगा होना चाहिए, दीवार से नहीं लगा होना चाहिए, छत से भी नहीं लगा होना चाहिए। हाँ, चूहों का भी ध्यान रखना है। चूहों को कंट्रोल करने के लिए उसके जो आते हैं जो दवाई एम्पूल आती है कारगोली, उसको रखें। और अगर उसमें छिद्र वगैरह हो, चूहे किए हो, तो उसको बंद कर दे, उसमें कोई रसायन डाल दे जिससे कि जो उससे फिर से दोबारा उसमें से उनके अंडे बच्चे बाहर ना आने पाएँ। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों ने समय से तंबाकू की पौध की रुपाई की थी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है, और फसल की इस अवस्था पर सिंचाई, पौध सुरक्षा एवं उर्वरक प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जहां पर अक्सर किसान चूक कर जाते हैं, और इसका नतीजा होता है कि फसल की बढ़वार रुक जाती है और कई हानिकारक कीटों का प्रकोप भी फसल पर देखने को मिलता है। इसीलिए तंबाकू की फसल में इन सभी कार्यों को कब करना है, आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. सिन्हा से। आप सभी ने इस समय तंबाकू की फसल लगा चुके होंगे। तंबाकू की फसल लगाने के बाद उसका प्रबंधन कैसे करें, ये बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बारे में जानना, आप सबसे पहले सिंचाई के बारे में जानें। लगाने के 25 से 30 दिन बाद किसान बंधु को अवश्य ही हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके बाद आप जब दूसरी सिंचाई
55 से 60 दिन के अंतराल पर करें, इससे फसल अच्छा रहता है। किसान भाइयों, हर एक सिंचाई के बाद आपको फसल की निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो इसके लिए 20 से 25 दिनों के अंतराल पर एक निराई गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए। इससे फसल की जड़ों का विकास अच्छा होता है और पैदावार भी बढ़ती है। इसके बाद आपको मुरन या शीर्ष छेदन की प्रोसेस करनी होती है ताकि अच्छा क्वालिटी का तंबाकू पैदा हो। जैसे कि पौधों की मुरनी करना। जब तंबाकू के पौधे 12 से 14 पत्तियों के हो जाएं, तो पुष्प कली को काटकर तने में हल्का चीरा लगा देना चाहिए। इससे पौधों की लंबाई न बढ़कर पत्तों की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होती है। शीर्ष छेदन प्रोसेस के लिए किसान बंधु को तंबाकू के 2-2 पुराने पत्ते मुरने के समय तोड़कर हटा देना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा है, ये आप अवश्य ही से पूर्ण रूप से कर ले। इसके बाद जो कल्ला निकलता है उसको नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। आवश्यकता अनुसार आप कल्ले को तोड़ते रहें। इसके अलावा आप एक रसायन आता है डोकेनॉल या राइटेल, इससे 4 से 5% अगर इसका आप उपयोग करते हैं तो ये इसका उपयोग आप शीर्ष छेदन के 10 दिन बाद आप करते हैं तो कल्ला पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। इस तरह से आप कल्ला पर नियंत्रण करने। इसके अलावा जो ठोकरा होता है उसको नियंत्रण करने के लिए जब वो फूलने लगता है, ठोकरा फूलने से पहले ही आप उसे उखाड़ करके खेत से बाहर उसको फेंक दे। इस तरह से प्रोसेस करेंगे तो आपका जो तंबाकू है पौधा वो सही रहेगा। किसान भाइयों, तंबाकू की फसल में कुकड़ी रोग का प्रकोप अधिक होता है। ये एक वायरल या विषाणु जनित रोग है जो सफेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। इसके रोकथाम के लिए कांफिडोर 0.5 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। और यह 135 से लेकर के 145 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। जब कटाई के समय आप सतह से एकदम नीचे से इसको काट करके और आप इसको प्रोसेस करें तंबाकू बनाने के लिए। इन बातों पर किसान बंधु ध्यान देंगे तो जो अभी तंबाकू की फसल है वो बहुत अच्छा होगा, उसका क्वालिटी उनको उत्तम प्राप्त होगी। किसान बंधु करके आप अपने फसल को बचा सकते हैं और साथ ही साथ अच्छा इसका जो है तंबाकू का गुण आपको प्राप्त होगा। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई गेंदा की खेती कर रहे हैं उनके यहाँ फसल में फूल लग रहे हैं और साथ ही फूलों की तुड़ाई का काम भी चल रहा होगा। लेकिन इस वक्त मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कीट और रोगों का प्रकोप भी देखने में आ रहा है, जिनका नियंत्रण नहीं किया गया तो फूलों की क्वालिटी खराब होने के साथ बाजार भाव भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप गेंदा की फसल को क्षति पहुंचा रहे कीट और रोगों का नियंत्रण किस तरह से कर सकते हैं, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक सिंह यादव। किसान भाइयों, आज हम गेंदा की फसल के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि गेंदा की फसल से हम अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसका प्रबंधन कैसे करें और उसमें जो कीड़े और बीमारियाँ आदि का जो प्रकोप होता है उसका निदान हम किस तरीके से करें। किसान भाइयों, गेंदे की फसल में इस समय कुछ रस चूसक कीटों का प्रकोप हो जाता है, जिसके कारण पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और गेंदा फूल के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप किस तरह से करें इन कीटों की पहचान कर नियंत्रण, आइए जानते हैं।
इन समस्याओं में अगर हम देखें तो कुछ जो कीट हैं वो गेंदे की फसल को नुकसान करते हैं। इन कीटों में जैसे आपका माहू है, जिसको एफिड के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसा कीट है जो गेंदे की पत्तियों से और जो मुलायम जो टहनियाँ होती हैं, जो तना होता है, उससे रस चूसकर जो है नुकसान कर, इससे जो गेंदे की जो पौधे की जो बढ़वार है वो बढ़वार जो है इससे प्रभावित होती है, बढ़वार रुक जाती है। तो इस कीट का प्रबंधन के लिए हम जो है फसल में अगर 1.5 बाई 2 के कुछ गत्ते बनाकर और उसको दोनों तरफ से पीले पेंट से अगर हम उसको पोत दें और उस पर ग्रीस लगा दें तो जो माहू है वो उड़कर इसमें चिपकता रहेगा, तो इससे प्राकृतिक जो है नियंत्रण भी होगा। साथ ही साथ जो हमारे जैविक कीटनाशी हैं जैसे नीम तेल है, NSKE है, इनका भी अगर हम उपयोग करते हैं तो जो रसचूसक कीट हैं उनके प्रबंधन को हम आसानी से कर सकते हैं। कुछ रासायनिक कीटनाशी भी आते हैं। रासायनिक कीटनाशियों में जैसे डाइमेथोएट है, इसका अगर हम उपयोग करते हैं तो इससे जो है इस माहू का हम जो है अच्छे से नियंत्रण कर सकते हैं। माहू के अलावा किसान भाइयों जो दूसरा कीट है वो है जो है लीफ हॉपर, जिसको हम जैसिड के नाम से जानते हैं। ये कीट भी जो है गेंदे की फसल से जो पत्तियां हैं, पत्तियों के निचली सतह पर चिपककर उससे रस चूसता है, जिससे जो फसल की जो बढ़वार है वो बढ़वार कम हो जाती है और हम इसका सीधा जो प्रभाव है वो उत्पादन पर पड़ता है। तो इसके प्रबंधन के लिए भी हम जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हैं उनका हम स्प्रे कर सकते हैं, जिनमें जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, इसका भी हम इसका प्रबंधन के लिए उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन कीटों के अतिरिक्त एक जो है लाल भूरी मकड़ी, जिसको हम रेड स्पाइडर माइट के नाम से जानते हैं, ये भी गेंदे की फसल को काफ़ी जो है क्षति पहुंचाती और उत्पादन को प्रभावित करती है। तो इसके प्रबंधन के लिए हम जो है कैलथेन नाम से एक जो है मिटीसाइड आता है, जिसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाइकोफॉल आता है, जिसका 0.1% का घोल बनाकर अगर हम जो है गेंदे की फसल पर छिड़काव करते हैं तो लाल भूरी मकड़ी से अपनी फसल को हम बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने गेंदे की फसल में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों के नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, इन कीटों के अतिरिक्त कुछ बीमारियां भी हमारी फसल में देखने को मिलती हैं। तो इन बीमारियों में जो मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो जो जैसे लीफ स्पॉट है, साथ ही साथ जो है बड नेक्रोसिस है, ये जो कुछ बीमारियां हैं ये जो आपकी गेंदे की फसल को नुकसान करती हैं। बीमारियों की जो समस्या आती है उसके प्रबंधन के लिए हमें जो है हमारी जो सिस्टमिक फंगीसाइड जो होती हैं उनका अगर हम स्प्रे करें तो उससे ये प्रबंधन इसका आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, इसके अलावा जैसे पाउडरी मिल्ड्यू का अगर जो है गेंदे की फसल पर अगर उसका प्रकोप होता है तो उसके प्रबंधन के लिए हम जो है जो हमारे सल्फर युक्त जो दवाएं आती हैं, जैसे इसमें जैसे सल्फेक्स आता है, इस सल्फेक्स का अगर जो है हम छिड़काव अगर गेंदे पे करते हैं तो उससे हम जो है पाउडरी मिल्ड्यू को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए और इन सभी का अगर हम उपयोग करते हैं तो हम गेंदे की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला भोजपुर से तेजराम सिंह जी, आप बीजों को खरीदते समय क्या बातें ध्यान में रखनी है, इस बारे में जानकारी चाहते हैं। तो तेजराम जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, उन्नत बीज खरीदते समय अपन को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उन्नत बीज हमेशा किसी मान्यता प्राप्त बीज उत्पादन संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम या फिर कृषि विज्ञान केंद्र से ही खरीदें। किसान भाइयों, बीज खरीदने थोड़ी सी सावधानियां रखकर अच्छा उन्नत बीज प्राप्त किया जा सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सही समय या समय से पूर्व बीज की खरीदी। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि कौन सा बीज खरीद रहे हैं, संकर है या संकुल है। फसलों का संकर बीज प्रति वर्ष तथा फसलों का संकुल बीज वर्ष में एक बार खरीदना पड़ता है। बीज खरीदते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि बीज की थैली या बीज का जो कट्टा है कहीं से कटा फटा नहीं है, कहीं से सिलाई तो नहीं टूटी हुई है, टैग लगा हुआ है या नहीं है, लेबल लगा है
या उस लगा है या नहीं है, उस लेवल पर ध्यान से देखें कि फसल का नाम, किस्म का नाम, अंकुरण प्रतिशत क्या है, अंकुरण क्षमता क्या है, बीज हाइब्रिड है या संकुल है, बीज उत्पादन की तिथि क्या है तथा काम में लेने की अवधि क्या है। इसके साथ ही किसान भाई जब बीज खरीदे तो बीज का बिल लेना नहीं भूले तथा बीज खरीदे। इस प्रकार किसान भाई अच्छी क्वालिटी का उन्नत किस्म का बीज खरीदकर प्रति इकाई उत्पादन बढ़ा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सूरजमुखी की अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां एवं बुआई तकनीक, प्याज की उन्नतशील किस्में एवं बिचड़ा तैयार करने की तकनीक। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।